हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सभी कोई ठीक होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, है ना। तो हमने कल तक देखा था मेरे प्यारे मित्रों कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया में, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो हम देख रहे हैं, उसमें हमने चर्चा कर ली थी कि कौन कौन से कंपनीज के बारे में। फर्स्ट था पुर्तगीज एंड सेकंड थे क्या, डचेज, है ना। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे मित्रों, वो चर्चा करेंगे किसके बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में, है ना। अंग्रेजों के बारे में कि अंग्रेज कब आए, पहले कौन आया, किस तरह से ये अपने पांव जो है हमारे इंडिया में पसारने स्टार्ट किए, इसके बारे में कुछ हम जानेंगे। तो इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि आप सब मेरे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करने का कोशिश करें, कमेंट करने की कोशिश करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट भी ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के बीच तो शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, बट मैं चाहता हूं कि हमारी ये जो फैमिली है वो दिन प्रतिदिन थोड़ी बड़ी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके, और यहाँ पर जो मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ उसका लाभ सभी को ले पाए, है ना। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ब्रिटिशर्स, पुर्तगीज, डचेज एंड अब बारी आती है ब्रिटिशर्स की। तो ब्रिटिशर्स भारत आने वाला, है ना, प्रथम जो अंग्रेज था वो कौन था, जॉन मेल्डिन हॉल, है ना। जॉन मेल्डिन हॉल था जो भारत में प्रथम अंग्रेज था जो भारत आया था, है ना। इससे पहले अकबर के शासन काल में आने वाला अंग्रेज रॉल्फ फिंच था, है ना। इससे भी पहले एक आया था जो अकबर के शासनकाल में आया था, उसका नाम था रॉल्फ फिंच, है ना। लेकिन हम अगर पढ़ते हैं कि भारत में प्रथम अंग्रेज जो आया था वो कौन था, जॉन मेल्डिन हॉल, है ना। ये जो है इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि ये व्यापार करने के उद्देश्य से आने वाला प्रथम व्यक्ति था जो वहाँ की सरकार द्वारा भेजा गया था। ये वापस ब्रिटेन ये वापस ब्रिटेन लौटकर मार्चेंट एडवेंचर नामक मार्चेंट ग्रुप बनाया, है ना। और इंडिया आने के बाद ये वापस कहाँ गया, ब्रिटेन गया, और वहाँ जाकर एक मार्चेंट एडवेंचर, है ना, मार्चेंट एडवेंचर नामक क्या बनाया, मार्चेंट ग्रुप बनाया, व्यापारियों का एक समूह बनाया। क्या बनाया, व्यापारियों का एक समूह बनाया। उस समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी कौन, एलिजाबेथ टेलर। जब ये भारत आया था और भारत से वापस गया, तब उस समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ टेलर। एलिजाबेथ टेलर प्रथम, है ना, जिसके द्वारा किसके द्वारा, एलिजाबेथ टेलर के द्वारा क्या किया गया, 31 दिसंबर 1600 में एक चार्टर, जिसको हम राजलेख बोलते हैं, उसको साइन करके दिया गया। एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा क्या किया गया मेरे प्यारे दोस्तों, एक राजलेख साइन किया गया, सिग्नेचर किया गया, है ना, जिसे हम कहते हैं चार्टर, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, चार्टर। और दे दिया गया किन्हें, इन्हीं मर्चेंट ग्रुप के जो सदस्य थे उन्हें दे दिया गया। और इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जैसे ही राजलेख पर अपना मोहर, अपना सिग्नेचर करके एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने दिया, वैसे ही किस कंपनी की स्थापना हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, है ना। इस तरह से अगर देखें तो किस तरह से किसकी स्थापना की गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो शुरुआत में, है ना,
जब शुरुआती दिनों की बात थी इस मर्चेंट ग्रुप में, तो इसमें कितने सदस्य हुआ करते थे? 217 सदस्य हुआ करते थे, है ना। 217 सदस्य हुआ करते थे। और ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका एक्चुअल नेम क्या था, है ना, इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज गवर्नर, है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, है ना। ये था इसका इतना लंबा चौड़ा सा क्या एक्चुअल नाम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया। एक्चुअल नेम ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, इज, तो एक्चुअल नेम ही इसका क्या था? गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया, है ना। चलिए आगे देखते हैं कि 1608 ईस्वी में समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था समुद्री मार्ग से आने वाला प्रथम अंग्रेज था। और वो कब आया था? 1608 में, है ना। जो मुगल बादशाह जहांगीर, है ना, जहांगीर के दरबार में शासन, मतलब जहांगीर के जो शासन काल का समय था उसी टाइम आया था, उसके दरबार में इसको भेजा गया था। जहांगीर के दरबार में आया था उसके शासन काल में, है ना। और कब? 1608 में। कौन? कैप्टन विलियम हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज जो समुद्री मार्ग से भारत आया था। हॉकिंस के जहाज का नाम क्या था? हॉकिंस जो जहाज से आया था उसके जहाज का नाम था हेक्टर, जिसको रेड ड्रैगन के नाम से जाना जाता था। इस जहांगीर के दरबार में इसीलिए भेजा गया क्योंकि यह फारसी और तुर्क भाषा, है ना, फारसी और तुर्क भाषा जो है बहुत अच्छे से जानता था, जिसे सुनकर जहांगीर बहुत खुश हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई भी अनजान आदमी हमारी भाषा बोलता है और हमारी भाषा में बातें करता है तो हम ऑटोमेटिक उसकी ओर थोड़ा सा आकर्षित होते हैं कि ये हमारे ही टाइप का आदमी है, या फिर उनकी बातों को सुनने का हम प्रयास करते हैं। तो इस तरह से ये जो हॉकिंस था वो भी तुर्क एवं फारसी भाषा बहुत अच्छे तरीके से जानता था और जहांगीर के दरबार में ये गया। तो इसकी फारसी और तुर्क भाषा को, है ना, सुनकर जो जहांगीर था इसको क्या चीज़ का उपाधि दिया? बहुत खुश हो गया ये सुनकर जहांगीर, और इसको उपाधि दिया, हॉकिंस को कैप्टन खान का उपाधि दिया, है ना। साथ ही अंग्रेजों को परमिशन दी अपनी पहली फैक्ट्री लगाने की, है ना। कहाँ पर लगाया अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री? मछलीपट्टनम में, है ना। हॉकिंस को कैप्टन खान का भी उपाधि दिया जहांगीर ने, और उनको इजाज़त भी दिया कि आप अपना पहला फैक्ट्री लगा सकते हैं। और उन्होंने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पर लगाया? मछलीपट्टनम में। इस तरह अंग्रेजों की अस्थाई फैक्ट्री 1611 ईस्वी में, है ना, उनकी अभी तक अस्थाई फैक्ट्री नहीं लगी थी, उनकी अस्थाई फैक्ट्री थी जो 1611 ईस्वी में कहाँ पर लगाया गया था? मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। अंग्रेजों की डचों से वाद विवाद होने पर इसे हटा दिया गया, है ना। जब अंग्रेज इस फैक्ट्री को लगाए थे तब इनका डचों से क्या हो गया? वाद विवाद हो गया, कुछ मनमुटाव हो गया, है ना। इनकी बात उनके साथ नहीं बनी, जिसके कारण ये जो फैक्ट्री था मछलीपट्टनम में उसको
हटा दिया गया। 1613 ईस्वी में, कब की बात है दोस्तों, 1613 ईस्वी में अंग्रेजों की पहली अस्थाई फैक्ट्री है ना, फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर लगाया इन्होंने, सूरत में लगाया। एंड 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज था सर टॉमस रो, है ना, सर टॉमस रो, जो कि राजा किंग जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया था, है ना। ये जो कौन, सर टॉमस रो जो था वो दूसरा अंग्रेज था जहांगीर के दरबार में आने वाला। वो कब आया था, 1615 1615 में। और ये किसके द्वारा भेजा गया था, किंग जेम्स, ब्रिटेन का जो राजा हुआ करता था किंग जेम्स, उसके द्वारा भेजा गया था। एंड 1640 कब की बात है, 1640 में मद्रास शहर की स्थापना किया गया। कौन से शहर की स्थापना की गई, मद्रास। मद्रास बोले तो अभी जिसे हम कहते हैं चेन्नई। आगे हम देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि 1640 में तो मद्रास की स्थापना कर लिया, कौन, अंग्रेजों ने। और यहीं पर क्या किया कि सेंट जॉर्ज का किला बनाया। 1661 ईस्वी में ब्रिटिश प्रिंसेस, है ना, चार्ल्स जो था, ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स जो था वो शादी कर लिया, है ना, कब, 1621 में। किसके साथ, मैरिज टू कैथरीन ब्रिगेंजा। और ये कैथरीन ब्रिगेंजा कौन थी, पुर्तगाल की राजकुमारी थी, है ना। ब्रिटेन का प्रिंस और पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन ब्रिगेंजा, उसके साथ शादी कर लिया कौन, प्रिंस चार्ल्स। पुर्तगालियों ने तब, जब शादी हो गया तब पुर्तगालियों ने चार्ल्स को दहेज दिया। और वो भी दहेज में क्या दिया, बम्बई दिया मेरे प्यारे दोस्तों। सोचिए कितना बड़ी जगह को इन्होंने दहेज में दिया था, क्योंकि पुर्तगाल जो थे अंग्रेजों से पहले आए थे और उनका जो अधिकार था बम्बई पर था। लेकिन जैसे ही पुर्तगीज जो प्रिंसेस थी कैथरीन ब्रिगेंजा, उसकी शादी हुई ब्रिटेन के प्रिंस राजकुमार चार्ल्स के साथ, तो दहेज के रूप में उन्होंने क्या दे दिया, बम्बई शहर ही दे दिया, है ना। तब 1668 ईस्वी में चार्ल्स ने क्या किया कि बम्बई को किसे दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड सालाना किराए पर दे दिया, है ना, कि लो मैं तुम्हें ये किराए पर देता हूँ बम्बई को, और तुम्हें इसके बदले में मुझे कितना किराया देना होगा, 10 पाउंड्स देने होंगे। कितने, 10 पाउंड्स देने होंगे। तो 1991 में अंग्रेजों ने कलकत्ता शहर की स्थापना की, जहाँ पर फोर्ट विलियम्स की स्थापना हुई, है ना। 1991 में इन्होंने किसका स्थापना किया था, कौन से शहर का, कलकत्ता शहर का। किन्होंने, अंग्रेजों ने। तो इस तरह से अंग्रेजों के पास व्यापार के लिए 3 प्रांत हुए, 3 प्रेसिडेंसियां हुई, है ना। कितनी प्रेसिडेंसियां हुई, 3। कितने, 3। कौन कौन सी, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। मद्रास और कलकत्ता को तो इन्होंने खुद से बनाया, है ना, इसकी स्थापना की, यहाँ पर अपने मतलब कि व्यापार को विस्तार किया। लेकिन ये जो बम्बई था ये इनको दहेज के रूप में किसको मिला था, प्रिंस चार्ल्स को मिला था, है ना। और प्रिंस चार्ल्स ने क्या किया था, उसे किराए पर दे दिया था, किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 रुपये सालाना, है ना। 10 रुपया नहीं, सॉरी, 10 पाउंड सालाना की रेट से किराए पर दे दिया था।
तो ये था अंग्रेज़ों का कुछ छोटी सी झलक। अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि जब भी मैं यह वीडियो डालूँ तब आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरे वीडियो को के ज़रिए से कुछ सीखें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। धन्यवाद।